जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों आज जैसे कि 20 फरवरी है 2024। दोस्तों आज के दिन है जया एकादशी व्रत। जी हाँ दोस्तों, जया एकादशी व्रत आज के दिन इस व्रत को रखने और पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मानता है जया एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है, तो कथा के बिना अधूरा हो जाता है ये जया एकादशी का व्रत। तो दोस्तों आज हम आपको इस व्रत की कथा बताएंगे कि आपको जया एकादशी के दिन जो आप व्रत रखते हैं, अगर आप यह कथा नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, तो आपका जो व्रत है अधूरा माना जाता है। आपकी पूजा इस व्रत के बिना, इस कथे के बिना अधूरी होती है। तो दोस्तों हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार जैसे कि आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और नियमित रूप से व्रत भी रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होती है। मान्यता है जया एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी के दिन आपको कौन सी कथा पढ़नी है या सुननी है। तो दोस्तों आज बताते हैं आपको जया एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों वीडियो पूरा सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको जया एकादशी के दिन क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। भूल से भी आपको इन चीज़ों को नहीं करना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्किप न करिएगा और फुल वॉच करिएगा। तो दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र के दरबार में एक उत्सव हो रहा था। प्रत्येक संत देवी देवता उपस्थित थे वहाँ पर। इस दौरान गीत नृत्य का कार्यक्रम भी हो रहा था। गांधर्व कन्याएं गांधर्व नृत्य बड़े उत्साह से कर रही थीं। इसी बीच नृत्य कर रही पुष्पवती की नजर गांधर्व माल्यवान पर पड़ती है। माल्यवान को देखकर वह मंत्र मुग्ध हो जाती है। पुष्पवती को उससे प्रेम हो जाता है। इससे वह सुध बुध खो बैठती है और अपनी लय ताल से भटक जाती है। साथ ही माल्यवान ठीक से गा नहीं रहा था। यह देख बैठकर वहाँ जो मौजूद लोग थे वो नाराज हो गए। यह दृश्य देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र भी क्रोधित हो गए और उन दोनों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। साथ ही यह भी श्राप दिया कि दोनों प्रेत योनि को प्राप्त होंगे। श्राप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्पवती ने प्रेत रूप धारण कर लिया और वहां कष्ट सहना पड़ने लगा उन पर। प्रेत योनि अधिक कष्टकारी थी। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन माल्यवान और पुष्पवती के अन्न का सेवन नहीं किया। उन्होंने दिन में एक बार फलाहार किया। इस दौरान दोनों ने जगत के रचयिता भगवान विष्णु का स्मरण किया। उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने पुष्पवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया था। भगवान श्री हरि की कृपा से उन दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और वह पुनः स्वर्ग को चले गए। जब वहां पहुंचे तो इंद्र को प्रणाम किया और वह आश्चर्यचकित हो गए और इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्त पाने का उपाय भी बताया कि आपने जो प्रेत में आप चले गए थे तो वहाँ से आपको मुक्ति कैसे मिली, तो वो हमें समझाइए। इंद्र भगवान ने उनसे पूछा। तो इसके बाद माल्यवान ने कहा कि एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों प्रेत की योनि में जो चले गए थे उससे उनको मुक्ति मिल गई। उन्होंने जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जाप किया, पूजा की और एक बार ही फलाहार किया। इस प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है वह शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति उसको मिलती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी यह कथा, तो आप जरूर इस कथा को सुने और पढ़ें भी। दोस्तों अगर आपने यह कथा नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, तो आपकी जो पूजा है वो अधूरी है, आपका व्रत अधूरा है। दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जया एकादशी पर आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। भूल से भी इन चीज़ों को नहीं करिएगा। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे है चावल। जया एकादशी पर चावल का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मान्यता यह है कि इस दिन जो चावल का सेवन करता है तो उससे दोष लगता है, तो इसलिए आपको इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए।
दोस्तों नंबर दूसरे पे है कि तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है, सभी को पता है, जिसके बिना भगवान का भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए जया एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियाँ तोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं अगर आज के दिन आपने तुलसी की पत्तियाँ तोड़ी हैं। तो दोस्तों आपको आज के दिन तुलसी की पत्तियों को स्पर्श भी नहीं करना है, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दोस्तों आप तीसरा पॉइंट बता देते हैं, काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़ों को नहीं पहनने चाहिए। इसलिए जया एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना है। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करना है और यह आपके लिए अत्यंत शुभ है। तो दोस्तों आपको आज के दिन जया एकादशी के दिन या कोई भी पूजा पाठ हो, आपको काले वस्त्र नहीं धारण करने हैं। आज के दिन अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों अब चौथा पॉइंट है मांस मदिरा। जया एकादशी के दिन भूल कर भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु कुपति हो सकते हैं। तो दोस्तों आपसे नाराज हो सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन का आपको सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का आज त्याग करना है। तो दोस्तों अब पांचवा पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आज के दिन किसी का अपमान ना करें। कोशिश करें कि इस दिन आप किसी का दिल ना दुखाएं और वाद विवाद से भी बचें। किसी का भी अपमान करने से बचना चाहिए आपको। आज के दिन किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इन 5 पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। इनको आपको भूल कर भी नहीं करना है और आज के दिन जया एकादशी के दिन आपको यह व्रत कथा जरूर सुननी है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह हम आपको अच्छी जानकारी लेकर आते हैं और आते रहेंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे किसी अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।